हेलो मित्रों, मैं आज आप लोग को CUET PG LLB का जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा। और जो है मेरे 4-5 चरण है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। पहला जो मेरा पॉइंट मेंशन रहेगा इस पे 1 मिनट पे कंप्लीट कर दूं। पहले इसे पढ़ने पर PYQ GK GS प्लस कंप्यूटर साइंस से क्या क्या टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा है अपने जीवन के जो दिनचर्या है उससे पॉजिटिव पर्सन के साथ रहें। तीसरा है हमेशा अपने शरीर पर ध्यान दें। चौथा पॉइंट है समय के साथ नाश्ता खाना और योगा करें। चौथा पॉइंट में मनोरंजन करें। यदि आपको अपने मनपसंद की स्पोर्ट्स पसंद है तो वो खेल सकते हैं, जैसे आउटडोर गेम में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और इंडोर गेम में है आपका चेस, कैरम, लूडो। ये सब खेल के अपने मनोरंजन को पूरा कर सकते हैं। आप अपने अपने फैमिली के साथ खेल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। और जो 5वां पॉइंट है वो है समय पर सो जाएं, क्योंकि जीवन में संघर्ष हर स्टूडेंट के पास है और उस संघर्ष को आप स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद अपने मिशन पर जरूर आप लोग पहुंच जाएंगे। तो आज हम समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं। और टॉपिक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो डाला था। उसके बारे में बताया था कि सिलेबस हमें क्यों लिखना चाहिए। उसका प्रमाण ये वीडियो मेरा देखने के बाद आपको लगेगा कि रियल में ये सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सिलेबस लिखने के फायदे बहुत हैं, उसे मैं बाद में मेंशन करूंगा। मैं सीधा आज जो है आऊंगा, आपको बताना चाहूंगा। एक सेकेंड। देखिए, सिलेबस लिखने से फायदा ये होता है कि यह कंप्यूटर साइंस रहे या रीजनिंग रहे या मैथ, इंग्लिश, हिंदी, करेंट अफेयर, जनरल साइंस, ये सारे जो टॉपिक हैं इनमें से किस सब्जेक्ट से किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसे अमल करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप अमल तभी कर पाएंगे जब PYQ प्रीवियस ईयर का जो है उसे बना के, और रिसेंट में जो CUET PG इंट्रेंस 2024 में हुआ उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं लिख के रखा हूँ। और आप ये वीडियो आराम से बैठ के सुने, बस सुनते रहें। तो जो करंट अफेयर में है और GK GS और साइंस से जो क्वेश्चन और कंप्यूटर जो साइंस से क्वेश्चन है उसे मैं बताऊंगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था तो सत्य शोधक समाज का संस्थापक निम्नलिखित में कौन है? वीर R शिंदे, ज्योतिबा फुले,
मुकुंदराव पाटिल, वी आर अम्बेडकर। तो इनका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। और ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप सुने, 4 ऑप्शन को मुकुंदराव पाटिल, वी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा बाबू फूले, वी आर सिंधे। तो इतिहास के कुछ चुनिंदा महान हस्तियों को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, चाहे वो गांधी जी हो या अम्बेडकर हो या जवाहरलाल नेहरू हो या स्वामी विवेकानंद हो या फातिमा बीबी हो या भारत रत्न से सम्मानित जितने भी भारत के हो या विदेश को हो, भारत रत्न से संबंधित, उससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आप उन्हें जरूर एक बार विजिट कर देख लें या गूगल में, क्योंकि हर चीज का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इजली वे में पूछा जाता है, आपको फंसाने के लिए नहीं पूछा जाएगा। आप कंफर्म इसका जवाब दे देंगे, बस उसे एनालाइज करना। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन सीयूटी पीजी पूछा, ये अरेंज करने से संबंधित था, जैसे कि भारतनाट्यम का संबंध किससे है, उस व्यक्ति का नाम बताना था। तो इसमें भारतनाट्यम जो है हेमा मालिनी से संबंधित है, कुचिपुड़ी वेदांत लक्ष्मी नारायण से है, ओडिशा के लुचरन महापात्रा है, मोहिनीअट्टम के कल्याण कुटी अम्मा है। और इनमें से एक चीज याद आता है, शायद वो आपको 5-6 साल के बाद आभास होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। ये अम्मा वर्ड जो है ना, ये साउथ भारत में प्रचलन है, अन्ना अम्मा। तो जो मोहिनीअट्टम है ये साउथ भारत का भारतनाट्यम है, और ये के कल्याण कुही अम्मा, इसीलिए कुछ अपना माइंड का साइकोलॉजी यदि लगाइएगा तो क्वेश्चन बन जाइएगा। अब जैसे ये ओडिशा का संबंध किस पर्सन से था, तो महापात्रा, उड़ीसा में जो है महापात्रा एक टाइटल है, वहां लगना अनिवार्य है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में नील क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये कमेंट में आप हमको जरूर बताएंगे। ऑप्शन है कपड़ा उत्पादन के वृद्धि में, या मछली, या तिलहन, या दूध में। और एक जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, WPI का फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड सेल्स प्राइस इंडेक्स है। और जो क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर टू यूज्ड, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसमें किया जाता है, तो इसमें है इसका आंसर आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया गया भारत में, तो 2005 में आया गया था। तो ये सब क्वेश्चन है CUET PG LLB एंट्रेंस का, जिसका कोड है COQP11। तो इसमें फिर अरेंज करने के लिए पूछा गया है, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये जितने भी 2014-15 में जो योजना बनी, उसमें स्वच्छ भारत, जैसे गांधी जी स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत का शिलान्यास किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 22 जनवरी 2015 को, और अटल पेंशन योजना
9 मई 2015 को और जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं, लेकिन आप इनमें से यदि 2 क्वेश्चन बना लेते हैं तो अरेंज करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप एनालाइज कर पा रहे होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इनको भारतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी कला है वो आप अपना लूसेंट में याद नहीं करें, उसे बस देखते रहें तो वो आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है ऊर्जा का आयामी सूत्र पूछा गया था, इसका आंसर है ML2T2। इसके बाद कुछ दिवस पूछा गया था, सेलिब्रेशन ऑफ 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वॉलंटरी डे, वर्ल्ड सॉइल डे, नेशनल एजुकेशन डे या वर्ल्ड ट्रेजर एक्ट। तो ये जितने भी ऑप्शन में ये जो पूछ रहे हैं वर्ल्ड ट्रेजर एक्ट, नेशनल एजुकेशन डे और वर्ल्ड सॉइल डे, इसका राइट आंसर है वर्ल्ड सॉइल डे। तो क्वेश्चन ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी सेलिब्रेशन डे है उसे आप एक सरसरी निगाह से 50 दिन देखते रहिए। याद नहीं करना है, क्योंकि याद करने से बेटर है उस चीज को आप हमेशा पढ़ते रहें, वो माइंड में आपका स्टोर हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है CUET-PG का, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। अब हो सकता है इस बार हाथियों की संख्या सर्वाधिक पूछी दी हो। जो आने वाला एग्जाम है आपका CUET-PG का, तो 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखना है, वो उनमें से 2-3 पॉइंट मेंशन मैं कर देना चाहूंगा। इस तरह के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, हालांकि इसका आंसर जो है कर्नाटक है। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, तो राइट आंसर कर्नाटक है। और इस बार हो सकता है पूछ दे सबसे कम कहाँ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। हाथियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, उन्हें आप डाटा के साथ जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका जो मंथली योजना दृष्टि का आता है आप उसे जरूर पढ़ें। एक है मनोरमा ईयर बुक 1 ईयर का ईयरली मिलता है, उसे आप पढ़िए। उसमें जो है फैक्ट के साथ दिया जाता है। मैं तो एडवाइस करूंगा आपको कि आप मनोरमा ईयर बुक, कुरुक्षेत्र योजना, इन सब में फैक्ट चीज दिया हुआ रहता है। आप यदि नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इन सबको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है गोल्डन बॉल अवार्ड इज, किस क्षेत्र में गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फुटबॉल है। इसके बाद क्रिकेट से पूछा गया था क्वेश्चन, विश्व कप मैच का फाइनल किस शहर में के स्टेडियम में खेला गया था। तो जो वर्ल्ड कप हुआ इस बार, जो इंडिया हार गया ऑस्ट्रेलिया से, तो वो जो मैच खेला गया था वो अहमदाबाद में खेला गया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और क्रिकेट से फिर क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल, आईसीसी विश्व कप की कितनी ट्रॉफियां क्रमशः ऑस्ट्रेलिया व भारत पुरुष ने जीती। तो इसमें इसका राइट आंसर है 6 ऑस्ट्रेलिया ने जीता विश्व कप और 2 भारत ने जीता। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आसान नहीं है, इसके डाटा को एक डाटा नहीं पूछा जा रहा है, डाटा 2 पूछा जा रहा है। आपको जो अरेंज करने वाला भारतनाट्यम था उनमें से देखिए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ के डायरेक्ट आपको आंसर मांगता है। तो CUET का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन आप 50 दिन
अपने लिए और 50 दिन मेरे लिए जरूर विजिट करें इस मेरे चैनल को। गरीब बिहार वाला लड़की टीचर यूट्यूब चैनल है मेरा। क्योंकि मेरा जर्नी एक गांव से लेकर दिल्ली का सफर हुआ है, मुझे उसके बारे में अनुभव है, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो जनवरी 2024 में हुआ। तो मिक्स में कौन जीता, तो वो रोहन बोपन्ना है और साथ में मैथ्यू ईडन था। इसके बाद है जनवरी 2024 में किस आईआईटी की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया। कहाँ के छात्रों ने बनाया, तो इसका राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली। हालांकि ऑप्शन में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बम्बई और आईआईटी रुड़की था। इनमें से राइट आंसर जो है आईआईटी दिल्ली है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यूटी पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। इसके साथ और क्वेश्चन है, मैं आपके सामने वो भी जिक्र कर देता हूं। सतर्कता जागरूक सप्ताह 2022 है। थीम से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन, यह भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। कब से कब तक मनाया गया, तो इसका राइट आंसर है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो ये सब सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये सब 2022 का पूछ लिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किलिमंजारो पर्वत बन गया। ये वर्ल्ड का क्वेश्चन है। तो किस देश में कहाँ क्या ज्वालामुखी हो रहा है, उस पर भी एक पेनी नज़र आप जरूर रखें। न्यूज आप सुबह उठ के घर में यदि है तो देख लें, अन्यथा आप NDTV जरूर सुने, या DD न्यूज या संसद टीवी, ये 3 सा चैनल बताएं। ये तीनों चैनल आप देख लेने के बाद आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है 2023 में दिल्ली में किस स्थान पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन आप सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में दिल्ली के किस स्थान पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्थान का नाम बताना है। तो उस स्थान का नाम था, ऑप्शन में है इंडिया हाउस, राष्ट्रपति भवन, भारत मंडपम, संसद भवन। इसका राइट आंसर है भारत मंडपम। ये नई दिल्ली में बनाया गया था। और इसी के साथ ये PYQ क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल था, इसे मैं आप लोग के सामने रखा। और मैं अब दूसरा चीज मेंशन करना चाहूँगा